वो कहते हैं ना, महादेव जब बुलाते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और इस बार उनका बुलावा आया भीमा शंकर से। एक धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, पवित्र, प्राचीन और आत्मा से जुड़ने वाला। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सोलो राइड करने के बाद अब वक्त था यादों को बांटने का, दोस्तों और फेलो राइडर्स के साथ कुछ नए पल बिताने का। और अगर सच कहूं, अगर महादेव का साथ ना होता तो शायद ये सफ़र पॉसिबल ही नहीं था। उनकी कृपा थी कि हर दिन, हर रात, हर मोड़ पे मैं सेफ रहा। सोलो था पर कभी अकेला नहीं था। ये राइड उनको शुक्रिया कहने का एक जरिया है। ड्रोन की निगाहों से जब घाट्स का जादू उतरा स्क्रीन पर तो लगा जैसे प्रकृति खुद ही कह रही हो, स्वागत है तुम्हारा महादेव की नगरी में। तो चलिए चलते हैं उन रास्तों पर जहां महादेव का आशीर्वाद हर कदम पर साथ चलता है। यह है भीमा शंकर की ग्रुप राइड, दोस्ती, श्रद्धा और सुकून का एक अनमोल सफर। गुड मॉर्निंग। तो जब से बाइक शिफ्ट करके आए ना, उसके बाद की ये पहली राइड है। सो चलो राइड अपडेट देते हैं, बट फिलहाल लेट हो रहा है तो निकलते हैं जल्दी से। हमारा जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है वहाँ। दिस इज अ वीकेंड राइड एंड वीकेंड वंडर इज बैक। निकली नहीं है, मुझे टाइम भी नहीं लग रहा है कि मुझे निकालूंगा। एनीवेज लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एंड सुबह का हो रहा है 6:38, not 6:40, I thought it's 6:40. Today we are going to Bhima Shankar and our first meetup point is Honda Big Wing PCMC. तो हमारा ट्रिप A ट्रिप B दोनों रिसेट हो गया है। हाँ too late for me, but anyways it's going to be 7 in 20 minutes. और 7 बजे फ्लैग ऑफ था। I'll be late as usual. I'll not reach by 7. I'll reach by 7:10 maybe, because PCMC पहुंचने में टाइम लगता है। और I expected this because सब चीज़ अनपैक करना। मैं परसों पुणे आया हूँ यार, मैं परसों पुणे पहुंचा हूँ और कंटिन्यूस काम में था, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला ये सब अनपैक करके सब सही करने का। somehow yesterday I got some time because of Saturday. I washed all my riding gears, सब सुखा के बढ़िया तरीके से उसको लगा के रखा। एंड उसके बाद अभी ये भी टाइम नहीं मिल रहा कि टायर चेंज करा लूँ आगे का। ठीक है, सो नथिंग, आई कांट डू एनीथिंग। जैसा है मैंने वैसे ये भी पैक है ना, देखो ऐसे ही चल दिए बस उठ के। बोला आज की राइड करके आते हैं, भोले बाबा के दर्शन ज़रूरी हैं। मतलब इन्होंने ग्रुप में डाला ना कि भीमा शंकर चलना है। बोला यार पहले तो मेरा था कि यार अभी इतनी बड़ी राइड करके आ रहा हूँ, आई नीड सम रेस्ट। बट देन आई थॉट अरे यार भोले बाबा के यहाँ तो जाना पड़ता है भाई, उनके यहाँ तो सोचना ही नहीं। अगर कोई भी बोले भोले बाबा के पास चलना है तो कभी मना नहीं करना चाहिए। मैं रेडी हो गया फट्टे से, बोला चलो भाई जैसा होगा जो होगा देखेंगे, कर लेंगे कुछ ना कुछ मैनेज। मौसम पुणे में बारिश वाला है, हल्का बदरी सी है और मौसम ठंडा है। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा बारिश होगी, तो इसके लिए ड्रोन के लिए मैंने रेन लाइनर लिया है, बट अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। आई थॉट कि भीगेंगे तो भीगेंगे भाई, अननेसेसरी बहुत सामान मुझे ले जाना पसंद नहीं है। सो इट्स हिंजवाड़ी एंड आई विल सी यू इन PCMC बिकॉज अभी आधे घंटे के लिए कुछ है नहीं। दिस इज़ दी पॉइंट एंड अब यहाँ से गाड़ी ऊपर लगानी पड़ेगी ऐसा। दिस इज़ दी मीटिंग पॉइंट, दिस इज़ दी लोकेशन। आगे ही लगा दे, आगे ओके। हमारी बाइक सबसे फास्ट रहेगी, चलो। दिस इज़ PCMC सेंट्रल, यहाँ ब्रीफिंग चल रहा है। लेट्स गो इनसाइड। बाइक्स देखो आपको सारी यहाँ पे होंडा की बढ़िया बाइक्स मिल जाएंगी। ये कलर काफ़ी अच्छा है। लेट्स सी हमारे जान पहचान वाले कितने लोग हैं यहाँ पे। स्टॉक पे चेक करना पड़ेगा। चलो गुड मॉर्निंग। अभी अपना रूट रहेगा यहाँ से बोरबड़ी से साइन रोड। स्टार्टेड नाउ। अब हम सीधा यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट पॉइंट है
वहाँ पे सब मिलेंगे। वी आर गोइंग टू टेक द सेम रूट विच वी ऑलवेज टेक, चाकन होके राजगुरु होके मंचर वहाँ से कटेंगे और वहाँ से वी विल गो टू द ब्रेकफास्ट पॉइंट। फिर वहाँ से हम जाएंगे मंदिर में, भोले बाबा के दर्शन करेंगे और फिर हम अपने घर को प्रस्थान करेंगे। यही है आज का प्लान। समय हो गया 7:34। वी आर हाफ एन आवर लेट फ्रॉम आवर शेड्यूल टाइम, बट एनीवेज इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज लौट के तो हमें घर ही आना है। सुबह सुबह पुणे में गाड़ी चलाने का मज़ा तो अलग लेवल है भाई। सब लोगों ने मेरे टायर देखे हैं, भाई ये क्या है, ये मौत के सामान पे चल रहे हो। मतलब टायर तो गए भाई, समय ही नहीं मिल रहा। अभी तो लास्ट राइड के बाद तो मुझे आज करना था, लेकिन अब राइड ही हो गई। सो मे बी नेक्स्ट वीक मैं टायर चेंज कराऊंगा। आई विल गिव यू ऑल अपडेट। थोड़ा सा टायर को लेके कन्फ्यूजन है कि राल्को लूँ कि क्या लूँ। प्लीज़ सजेस्ट मी इफ़ यू आर वॉचिंग राइट नाउ, कौन सा टायर मेरी हाइनेस के लिए बेस्ट रहेगा। यू आर गोइंग इन अ ग्रुप, बी विद द ग्रुप। उनको ऐसा अकेले वाला फील अगर चाहिए तो अकेले जाओ, अगर ग्रुप में जा रहे हो सो प्लीज़ फॉलो द ग्रुप रूल्स, प्लीज़ फॉलो द ग्रुप डिसिप्लिन। आई ऑलवेज डू। मैं अगर ग्रुप में हूँ तो मैं ग्रुप के साथ ही चलना प्रेफर करता हूँ, मैं फिर भागता नहीं हूँ। अगर भागने का ही इतना मुझे शौक है फॉर पर्टिकुलर राइड, सो आई विल नॉट जॉइन द ग्रुप। पहले ही मैं मना कर दूंगा एंड आई विल गो सोलो। आराम से 15 मिनट लगा मेरे ख्याल से, आराम से पहुंच गए। अभी सीधा नेशनल हाईवे हमको ले जाएगा मंचर तक और मंचर के बाद हमको टर्न लेके अंदर चले जाएंगे। भीमाशंकर में 4 से 5 बार जा चुका हूं ऑलरेडी, बट बाइक से कभी नहीं गया, हमेशा फैमिली के साथ कार से वही वाली ट्रिप मारी है। आई थिंक मेरी जो राइड्स होती हैं सब भगवान की कृपा से ही चलती हैं। मेरे अंदर तो इतना हिम्मत और इतना दम नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी राइड्स मैं कर लूँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है राइडिंग का। मेरा कोई ऐसा वो है नहीं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट राइडर, कुछ नहीं यार। ये मेरी पहली बाइक है और मैंने राइडिंग कब से चालू की, मतलब ऐसे तो करता था, बाइक चला ही रहा हूँ क्योंकि, लेकिन ये पहली अच्छी बाइक पहली मेरी यही है और असली राइडिंग यहीं से चालू हुई है। सो आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विच नीडेड फॉर दिस काइंड ऑफ सोलो राइड्स, बट कुछ है जिससे हो रहा है, बस कुछ कोई तो फोर्स है जो करवा रही है, हो रहा है सब, बस मैं वही मान रहा हूँ और कुछ है नहीं ऐसा। चाकन का ट्रैफिक सुबह के बज रहे हैं 8 और हम क्रॉस कर रहे हैं फ़िलहाल चाकन। आज संडे है सो इवेंचुअली ट्रैफिक कम है, थोड़ा सा कम है ट्रैफिक। आए गाने यार, मतलब लगाएं भजन, नॉट गाने, मैं हमेशा गाना बोलता हूँ बट भजन ही चलता है मेरे जनरली, मोस्टली। मतलब मैं बोलूँ अगर तो 70% मेरी राइड्स में भजन चलते हैं और 10% मेरा चलता है पंजाबी गाने और 10% गज़ल हो गया, 90% और 10% पुराने गाने। दैट्स इट। ये है तो ओवरऑल ब्रेकअप मेरे गानों का। अभी भी सुंदरकांड का पार्ट चल रहा है तो आराम से पार्ट चलता रहता है, मैं बैठ के पार्ट सुन रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छी राइड चल रही है, अच्छा मौसम है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए एक राइडर को। मेरे लिए तो यही सबसे बढ़िया सुकून का टाइम है भाई। नासिक रोड, माई फेवरेट पार्ट ऑफ गोइंग टू दिस रोड, दिस टनल। एवरी टाइम आई विल क्रॉस दिस, मेरे अंदर के वो जो स्थिति वाले जज्बात है ना वो फिर से ताज़ा हो जाते हैं। मतलब कुछ चीज़ों से, कुछ जगह से आपकी जो मेमोरी होती है ना वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मतलब वो अलग ही लेवल की फीलिंग है यार। दैट टू सोलो, विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनीथिंग, एनी नॉलेज, बस निकलना है, चलना है। मेरी जो पहली राइड थी ऐसी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, वो क्या बोला जाए यार। आप अगर मुझे पहले से फॉलो करो सो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ आर नॉट प्लीज़ गो एंड सी माई ओल्ड वीडियोज़ एज वेल। तो इन सब जब लोकेशंस पे राइड करता हूँ ना मैं, तो मेरा तो दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और मुझे लगता है ऐसी बस भागने के लिए, जो हमारी लाइफ है ना मोनोटोनस लाइफ, उससे भागने के लिए ये राइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज राइड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दीज आर नॉट जस्ट पार्ट, लाइक दीज आर नॉट जस्ट राइड्स कि हमें करना है, दीज आर द राइड्स विच हेल्प अस टू गेट मोटिवेटेड फॉर द इंटायर वीक कि भाई वीकेंड में राइड है, कि भाई वीकेंड में चलना है, भाई कुछ करना है, उसके लिए पूरा हफ्ता हम काट सकते हैं। ये 2 दिन के लिए हम पूरा हफ्ता काटते हैं। नहीं तो जनरली अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते, कोई भी आपके शौक हैं, तो वो शौक पूरा करने के लिए आप पूरा हफ्ता निकाल देते हो, राइट। सो ऐसा ही होता है। मुझे मालूम है, मैं जब गुजरात राइड कर रहा था तो पहला ड्रोन
पहली बार ड्रोन मैंने वहाँ उड़ाया अपना, पहली बार ड्रोन। अब तो ड्रोन की हालत बुरी हो गई है, टूट फूट गया है लेकिन फर्स्ट टाइम जो ड्रोन एक्सपीरियंस था वो वहाँ था। एंड मैन वाओ, व्हाट अ फीलिंग इट वाज। मतलब कुछ चीज़ें आप शब्द में बयान नहीं कर सकते, ये शायद ये वैसी चीज़ है। ये घाटियाँ बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी है। इसे आगे 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 वो आ रहा है क्या? काय आहे विशाल? विशाल किधर है? विशाल पीछे है ना? आ गए, सब आ गए। आ गए? किधर है वो? चलो, किधर है विशाल? विशाल कार में होगा ना? हाँ चलो। मंचर के बाद ये भी बहुत सुंदर है यार। मतलब वो जो प्योर गांव वाली वाइब्स है ना, और आप ऐसे छोटे से स्टेट हाईवे में ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ से अब हम पहुँचेंगे अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट पे, जो कि कोई रिजॉर्ट है, ली मोरे रिजॉर्ट करके कोई नाम है उसका, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट दैट इज़ अ वेरी गुड सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। वहाँ से फर्स्ट भीमा शंकर थोड़ा ही दूर रह जाएगा। हम यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूर हैं अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट से। मज़ा सा आ गया भैया। द रिजॉर्ट वेयर वी आर गोइंग टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। Have reached to the resort. This is the stop where we are having our breakfast. करीबन 60 किलोमीटर दूर है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, बट हमको टाइम लगा अराउंड 2 घंटे। 9 बज रहा है यार, 7:30 बजे निकले थे हम, 1.5 घंटे में आराम से पहुँच गए। एंड यहाँ से 20 किलोमीटर कुछ जैसा और है भीमा शंकर टेम्पल। ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। बट दिस रिजॉर्ट इज़ वेरी गुड। बुफे लगा है, बस इंतज़ार हो रहा है विशाल सर लोग आ जाए, देन विल स्टार्ट आवर ब्रेकफास्ट एंड विल कंटिन्यू। तब तक आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी ये जो है ना, इसके भी ड्रोन फुटेजेस दिखाता हूँ। सी दिस इज़ द किचन। वहाँ पे बुफे लगा है। दिस इज़ द ओपन एरिया एंड सिटिंग एरियाज। इफ़ यू वांट टू स्टे सो देर आर स्टेज ऑप्शन, वहाँ पे आप स्टे कर सकते। देखो कॉटेजेस है, प्राइवेट कॉटेज है। सो दिस इज़ वेरी गुड प्रॉपर्टी यार, वेरी वेरी वेल मेंटेन्ड। देखो क्या सुंदर बना है यार, ये छोटे छोटे कॉटेजेस हैं एंड वेरी सीनिक। आम भी लगा है भाई, छोटा सा पेड़ पे। आई शो यू, बड़े बड़े आम लगे भाई। पेड़ बहुत छोटा है लेकिन तो इट कम्स विद अ स्विमिंग पूल। वहाँ पे शायद और कॉटेज बन रहे हैं, पीछे पहाड़ है और खेत हैं, और यही है छोटा सा कुछ अपना नॉट अपना बट जहाँ आज हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। ये लोग कार से इतनी लेट क्यों कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट लग गया। दिस इज द एरिया। देखो अरे यार, म्हणजे त्याच्यात अजून एक किस्सा आहे। गाडी जेव्हा डिलिव्हरी घ्यायला गेलो होतो, मी, मुलगा आणि मॅडम मिसेस, आम्ही तिघं गेलो होतो। Let's roll. We are going to temple now. Breakfast is done. I had an amazing time talking to these new riders and some new persons I've met, and it was a good experience man. अपने एक्सपीरियंस शेयर करना और लोगों के एक्सपीरियंस से सुनना ये हमेशा से अच्छा रहता है, और फॉर अ राइडर आपको इससे ज़्यादा और कुछ सुकून नहीं देगा। when you tell your stories and when you hear those stories which can inspire and motivate you. टाइम हो गया है 11:06। We have reached around 9 and we have spent a good 2 hours here. आज उमस बहुत ज़्यादा है यार, ऐसा लग रहा है बारिश होगी और भयंकर उमस है। अगर आप 2 मिनट खड़े हो जाओ तो पसीने से भीग जाओगे, ऐसा लग रहा है। इस टाइम पे भीड़ काफ़ी होगी भीमा शंकर में। दिस इज़ नॉट एन आइडियल टाइम, दिस इज़ नॉट अ आइडियल डे, बिकॉज मैं जब भी आता हूँ तो मैं छुट्टी लेके वीक डे में आता हूँ।
वीकेंड में बहुत भीड़ होती है, और 11 बजे ख़ासतौर से, अगर सुबह ही सुबह ये 7-8 बजे होते तो थोड़ा सा कम भीड़ होती है, बट वीकेंड में भयंकर भीड़ मिलेगी आपको 11-12 के आसपास। आपको अच्छी गाड़ी चलानी है, अच्छे घाटियों पे, अच्छे नज़ारों के साथ, शुद्ध ताज़ी हवा में, तो आप भीमा शंकर की राइड ज़रूर मारो। पुणे से पास ही है, 3 घंटे का सफ़र है, बट इट इज़ वर्थ। मज़ा आ जाएगा आपको गाड़ी चला के। हाईवे, घाट्स, टाउन, यू विल गेट अ गुड राइडिंग एक्सपीरियंस। ड्रोन शॉट ले लिया। आज पहली बार ड्रोन का सिग्नल लॉस्ट हो गया, क्योंकि बहुत आगे भेज दिया था घाटे पे, बट वो जैसे ही सिग्नल उसका लॉस्ट हुआ, वो अपने आप रिटर्न होम पे आने लगा, और थोड़ी दूर पे फिर सिग्नल आया तो कैच कर लिया। बट द ड्रोन शॉट्स आर वेरी गुड। यहाँ पे मुझे सोलो राइड का एक बार वो लेना चाहिए था, बट बहुत ज़्यादा व्हीकल मूवमेंट है ना, तो ड्रोन कंफ्यूज जाता है कि किस सब्जेक्ट को ट्रैक करे, तो सब्जेक्ट ट्रैकिंग विल नॉट वर्क। सो मैं यहाँ तक तो मेरा ड्रोन आया था, इसके आगे गया था मेरा ड्रोन, मुझे अच्छे से मालूम है कि इसके आगे तक गया था ड्रोन मेरा, वहाँ पे थोड़ा सा उसका सिग्नल लॉस हुआ था। बट अगेन हेल्थ सेफ बैक इन माई बैग। भाई या तो निकलो या तो निकलने दो। ऐसे ड्राइवर मुझे नहीं पसंद है भाई, बिल्कुल नहीं पसंद है। या तो निकल जाओ या तो निकल जाने दो। हाँ, अगर आप देखें ये भीमा शंकर वाली रोड आ गई है, और घने जंगलों के बीच से सुंदर सी रोड, ठंडी हवा, हल्की धूप, क्या नज़ारे, बेहतरीन। समय हो गया है 12:05, और हमें 1 घंटा लगा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया अपनी ब्रेकफास्ट के बाद, वहाँ से 1 घंटा लग गया। भीमा शंकर इज़ अराउंड 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, एंड टुडे इज़ गोइंग टू बी ट्रैफिक बिकॉज टुडे इज़ अ वीकेंड, और वीकेंड पे इस समय में आना थोड़ा सा ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। का ट्रैफिक, बाप रे, ये हमको तो जाने देंगे। क्या प्लान बना? बस ये देखो हमारे सारे राइडर्स खड़े हैं पीछे, आप देखेंगे मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। कोशिश करते हैं दर्शन करने की, और फिर निकलते हैं यहाँ से। 3 घंटे के आसपास लगेंगे। चलो चलें। कोई पॉइंट है वहाँ घूम के आते हैं। रोड ऐसी है कि तबाही गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं। हाँ, मेरे टायर कमज़ोर है इसलिए मुझे डर ही लग रहा है। आई डोंट नो यहाँ क्या ही मिलेगा देखने को। हाँ, रिटर्न चलना है। ये ऊपर मैं नहीं जाऊँगा ऊपर। अबे वो खाली पीली सूखी वादियाँ है, क्या देखोगे अभी। चलो नको नको। भाई इतनी ख़राब रास्ता है,
और अभी लेट हो रहा है, घर पहुंचना जल्दी है। इधर से रास्ता ऊपर जाता है, हनुमान जी का मंदिर है, कोंकण कड़ा, आप जा सकते हो, बट अभी लेट बहुत हो रहा है एंड आई एम नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्क, एडिशनल रिस्क, क्योंकि अभी टायर की बैंड वैसे ही बजी है एंड इफ़ यू सी द रोड ऐसे गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं। मेरी हमारे टायरों की हालत देख के मुझे तरस आ रहा है। मुझे गालियाँ दे रहे होंगे मेरे टायर, अगर वो जीवित होते ना तब भर में मेरे कॉलर पकड़ लेते कि बस कर भाई, जान निकाल लेगा क्या हमारी। अगर अब यहाँ से निकलेंगे तो 2 बजे मान लो पकड़ो, तो 3, 4, 4:30, 5 बज जाएगा घर पहुँचने में। निकलो अब। हाँ, अब सबका वेट करेंगे तो लेट होगा। बोलो भोले बाबा की जय, ओम नमः शिवाय। संडे है, वीकेंड है और भीड़ है, साथ ही के साथ बच्चों की छुट्टियां हैं, तो इसके लिए ज़्यादा ही भीड़ है। कुछ पार्किंग जो इन्होंने 2 पार्किंग बनाई है, दोनों फुल है। देखना अभी आपको मैं दिखाऊंगा। आते टाइम तो गोप्रो बंद हो गया था, सो आई वॉज नॉट एबल टू शो यू। है इसके बाद एक सेकंड है और पूरी चारों तरफ गाड़ियाँ भरी हुई हैं। मतलब इतना रश है ना, हर जगह से, महाराष्ट्र में हर जगह से रश आया हुआ है। ये इसके बाद लेवल 1 पार्किंग भी है। हाँ, बाइक वालों के लिए तो भी ठीक है, कार वालों के लिए बहुत मरण है। अभी नहीं आना भाई, अभी छुट्टियों में तो नहीं आना। बच्चों के स्कूल खुल जाए तो छुट्टी लेके भले आ जाना एक दिन की, लेकिन अभी मत आना। पहुंचने का रास्ता बहुत प्यारा बनाया है इन्होंने यार, अच्छी रोड बना दी है। भीमा शंकर पहुंचना बहुत इजी है, पहले बहुत डिफ़िकल्ट था जब ये रोड नहीं थी, तो आपको एकदम ख़राब रोड से होके जाना पड़ता था। अब तो इतनी सेक्सी रोड बनी है, पूरा सुंदर रोड, वहाँ तक मंदिर के पास तक आप आराम से जा पाएंगे। कहीं आपको रोड के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। 1 घंटा हो गया चलते हुए, मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ, ऐसा लगा बादल आ गए हैं तो धूप नहीं लग रही है। लग रहा थोड़ा सा वो ले लेते हैं, जामुन यहाँ पे लोकल मिल रहा है। जामुन, करवंदर, जामुन नहीं है, करवंदर है ये, करौंदा। हाँ नहीं, मुझे लगा जामुन है, ठीक है। हाँ, आई थॉट जामुन, ये करवंदर है, करवंदर। यहाँ से एक्चुअली 2 रास्ते जाते हैं, एक मंचर निकलता है और ये दूसरा वाला जो रास्ता है ये राजगुरुनगर होता है वाया भोरगिरी। यहाँ से भोरगिरी तक का रोड थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन भोरगिरी के बाद राजगुरुनगर तक का बहुत ही अच्छा रास्ता है। पिछला वाला भी अच्छा था लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, तो हमने ये ले लिया सोलो। अब तो हम सब सोलो ही हैं, अब हमने वहाँ पे छोड़ दिया ग्रुप, मैंने तोड़ दिया वहाँ पे ग्रुप। लग रहा है यहाँ बारिश हुई है, देखो गीला गीला है, तो भाई वहाँ से हम ग्रुप तोड़ के हम आगे आ गए अब, बिकॉज़ ग्रुप फॉर्मेशन आने तक ही था। अब घर पहुँचना है, सबको जल्दबाजी है, तो सब अपनी स्पीड में जैसे जिसका जो कंफर्टेबल रहेगा वो जाएंगे। कैसे 100 का 12 100 का दर्जन? हाँ, क्या होता है इससे? खाइजे, मीठा है, मीठा। इतने खुश हो जाते हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब इसके चेहरे की जो खुशी है ना, देखो कहीं कुछ नहीं है, सुनसान रोड और कोई नहीं है यहाँ, दुकान अकेला है। छुट्टे, हाँ ये ले भाई, थैंक यू। चा ऑलवेज मुझे तो अच्छा लगता है भाई ऐसे लोगों से ख़रीद के, भले ही मैं बहुत नहीं मुझे मिल जाएगा, ना ही बहुत इनको मिल जाएगा, 100 रुपये बेचारे क्या ही पा जाएंगे, लेकिन ठीक है। हाँ, इनको एक उम्मीद है ना जो, वो रहनी चाहिए। और भोरगिरी से अब ये एक रोड अंदर कट गई जो देहू रोड निकल जाएगी, और ये दूसरी रोड जो है ये राजगुरुनगर निकलेगी। सो देर आर मेनी वेज फ्रॉम पुणे टू कम टू भीमा शंकर। दिस इज़ द सेकेंड वे विच आई एम टेकिंग राइट नाउ, बिकॉज ये चास कमान डैम होके जाएगी एंड आई वांटेड टू गो टू चास कमान डैम, थोड़ा सा व्यू लेके चलेंगे वहाँ से। बूंदें पड़ने लग गई हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, आज सुबह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था
और ऐसा लग ही रहा था कि बस बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, माहौल बन रहा था। हम पहुंचने वाले हैं, अबाउट टू रीच राजगुरुनगर। मुझे लगा था मैं पहले पहुंच जाऊंगा, बट वो भी दूर है, भरा रहता है। अभी देखो कितना खाली हो गया है, मई का महीना चल रहा है, आधी से ज़्यादा लेक खाली हो गई है। अब दोबारा से जब बरसात चालू होगी ना, तो यहाँ पे नज़ारे दोबारा से आएंगे, दोबारा से अच्छा लगेगा। और ये व्यू लेने के बाद मेरे ख्याल से अब हम राजगुरुनगर आ जाएंगे। मेरे 16-17 किलोमीटर यहाँ से कुछ और दिखा रहा है राजगुरुनगर। फिर वहाँ से सीधा स्ट्रेट हाईवे ही जाना है, फिर तो कुछ रुकना नहीं है, मिलना नहीं है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी लास्ट स्टॉप। मौसम थोड़ा अच्छा है, देखो ठंडा नींबू पानी और अच्छा व्यू। I'll show you drone views because phone view will not justify the beauty of the place. मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ना, और जैसा मौसम है, फ़ोन जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, वो ड्रोन ही चलेगा। थोड़ा पी लें, उसके बाद आपको ड्रोन उड़ा के दिखाते हैं चास कमान डैम के नज़ारे। चास कमान डैम के आगे निकलने वाले हैं। दिस इज़ द डैम एंड यू टेल मी नाउ हाउ वाज द ड्रोन शॉट्स। कैसे लगे आपको ड्रोन शॉट्स? मुझे तो बहुत प्यार हो जाता है ड्रोन से। जब मैं भी एरियल शॉट्स लेता हूँ ना, तो मुझे लगता है मैंने 1 लाख रुपए डाले एंड दैट इज़ वर्थ इट। मुझे ऐसा लगता है फॉर माई पर्सनल यूज़ आई एम डूइंग व्हाट बेस्ट आई कैन डू। मात्र उद्देश्य था आज की राइड पे आने का कि आई विल गेट टू मीट फ्यू फेलो राइडर्स। बहुत दिन से मैं कभी ग्रुप में नहीं आया ना इसमें, तो फिर उन लोगों से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ज़रूरी है। बिकॉज आज मुझे जैसे कपल मिला, सो दे वर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रॉम स्पीति एंड देन उन्होंने सारी सीरीज़ मेरी देखी है एंड इट वॉज सच अ गुड एक्सपीरियंस टू मीट दीज पीपल। एक और लड़के से आज मेरी मुलाकात है, उसके फादर ने उसको मेरी वीडियो सजेस्ट की थी, व्हाट्सएप पे भेजी थी, उसने दिखाया कि आप हो क्या? मतलब हाँ भाई कितना बढ़िया लगता है। लोग बोलते हैं ये आप हो, मतलब आपको जानते हैं, आपको कहीं देखा है, लेकिन देन दिल गेट्स इट कि इनको तो कहीं देखा है, अब पता नहीं कहाँ देखा है, बट देन दिल कम, फिर वो आते हैं, मिलते हैं, दिल खोल के बातें होती हैं और फिर काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। आई होप कि जो मुझसे मिल रहे हैं उनको भी मैं उतना ही कंफर्टेबल फील करा पाऊँ। ओए होए, इसको प्याज पे बैठा लिया बच्चे को, प्याज के गट्टे पे। यूजुअल ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे लगता है 150-150 का लग जाता है भाई, 150 सेकंड में 50 सेकंड्स। यहाँ 30 सेकंड 40 सेकंड का नहीं लगता। अभी फ़िलहाल 36 सेकंड्स का दिखा रहा है मुझे। गजब है भाई, ट्रैफिक है यार। साला कहीं चले जाओ पुणे में ऐसा ट्रैफिक लगता है ना, जाम पूछ नहीं सकते। अब भाई साहब होगी, और देखो पहुँचे नहीं हम कि टपटपाने लगी, और छोटी मोटी भी नहीं, बहुत तेज मोटी मोटी बूंदें पड़ रही भाई। ये तो ढक दिया, गो इसमें ड्रोन है, कांट टेक रिस्क, बट इसके साथ एक बार रिस्क ले रहे हैं हम गोप्रो के साथ। HBK चौक देखते हैं भाई इस तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट हाईवे छोड़ दिया। हाईवे बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। ओ तेज हो गई। घर तक व्लॉगिंग नहीं करने देंगे। भगवान के बड़े तगड़े संकेत मिल रहे हैं कि बेटा गोप्रो निकाल दो। लेट मी जस्ट रिमूव द कैमरा। हम आपको मिलेंगे वहाँ पे अब यार हिंजेवड़ी में। आई कैन नॉट टेक रिस्क, सो आई हैव टू रिमूव दिस कैमरा। पेड़ की छाँव के नीचे आ गया हूँ एंड चलो मिलते हैं, हिंजेवड़ी में पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा 4:18। तो भाई ऐसा लग रहा है कि बादल फट गया। मेरी लगता है किस्मत ही खराब है,
जब निकल जाओ राइड पे ऐसी बारिश आप देखोगे ना, मेरे घुटनों तक पानी में आया हूँ भाई। हिंजोड़ी में ये हालत है, बहुत बारिश है। और मानसून स्टार्ट हो गया मई में। मुझे लगता है, उम्मीद है जितने आज निकले हैं मेरे साथ ना 32 लोग, सब भीगे होंगे। बिना भीगे कोई घर आज पहुँच ही नहीं सकता, जिस तरीके की बारिश थी ये। कोई बात नहीं, सब पहुँच गए। अब मेरे ये देखो, ये अगर मैं नीचे करूँ ना, ये देखो कितनी बारिश हो रही है। चलो घर चले, गालियाँ पड़ने वाली हैं, बहुत लेट हो गया हूँ। बारिश ने भी थोड़ा सा माहौल खराब कर दिया ना यार, किचकिच हो गया। सुबह गया था किस हालत में, आ रहा हूँ किस हालत में, जूतों में पानी घुस गया भाई। मैं ऐसे करूँगा ना तो पूरा पानी हो जाएगा भाई। बहुत बुरी हालत हो गई यार, ऐसी एक्सपेक्टेड नहीं थी। एनीवेज जो हुआ। सो इस वीडियो को अब यहीं रोकता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए घूमते रहो, ऐसे मत घूमो यार बारिश में। कोई बात नहीं, see you in the next one. Till then, keep wandering, keep riding. Bye bye.